हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फ्लोरा स्टील प्राइवेट लिमिटेड। मेरा नाम है दिशांत और आज हम बात करने वाले हैं हमारे 3 प्रोसेस के बारे में, CRO-OTP, NBD और हाफ NBD। इसके अंदर SC और CRM का क्या रोल होता है, किस तरीके से उनको परफॉर्म करना होता है किस केस में, तो वो मैं आपको बताने वाला हूँ। ये 3 प्रोसेस हैं, तो ये 3 टीम के लिए मैं बात कर रहा हूँ। तो इसके अंदर किस केस में किस तरीके से आपको रिएक्ट करना है, तो वो आपको मैं इसके अंदर बताने वाला हूँ। तो पहले हम बात करते हैं CRO-OTP। CRO-OTP होता है क्लाइंट रिटेंशन रीऑर्डर ऑर्डर टेकिंग प्रोसेस। तो इसके अंदर क्या होता है कि आपका ओल्ड क्लाइंट है और ओल्ड क्लाइंट से ओल्ड आइटम जो है उसका ऑर्डर लेना। रिकरिंग क्लाइंट को फॉलो अप करके उसकी जो भी पुरानी आइटम है वो लेता है उस क्लाइंट से। उन क्लाइंटों को उन क्लाइंटों से उन आइटम्स का ऑर्डर कलेक्ट करना। उसके बाद होता है पेमेंट फॉलोअप। तो पेमेंट फॉलोअप फ्रेंड्स, जो भी आप मटेरियल भेजते हैं उसकी जो भी टाइम पीरियड होता है उस टाइम पीरियड में उसको जो आपको पेमेंट कलेक्ट करनी होती है, तो ये CRO-OTP के अंडर आता है। इसके बाद कस्टमर सपोर्ट, अगर कोई हमारा एग्जिस्टिंग क्लाइंट है और उसको किसी तरीके का कोई सपोर्ट चाहिए, तो वो सपोर्ट आप उसको प्रोवाइड करवाएंगे। वो कुछ भी हो सकता है, कोई डॉक्यूमेंट्री उसको वर्क हो सकता है, कोई उसको कोई कंफ्यूजन हो सकती है, किसी तरीके का कोई उसको प्रूफ चाहिए या किसी तरीके का कोई आइटम का क्वेरी है, वट एवर वो उसकी कोई भी रिक्वायरमेंट कोई इंक्वायरी है, तो वो उसको आपको फुलफिल करना है। उसके अलावा जो हमारे क्लाइंट ऑर्डर दे देते हैं उसके अंदर अगर कोई डिस्पैच रुका हुआ है, डिस्पैच टाइम से नहीं हो रहा है, तो उसको फॉलो अप करके आपको उसको फ्लो में लाना है और क्लाइंट को भी उसके लिए अवेयर करना है कि सर, आपका जो है ऑर्डर अभी किसी कारणवश जो है होल्ड पे चल रहा है, बट हम आपको एज सुन एज पॉसिबल इसको डिस्पैच करवा देंगे। तो उसकी क्लाइंट को भी अपडेट रहनी, सो दैट उसको भी जो है वेट है कि मेरा ऑर्डर मैंने करा दिया, मटेरियल आने वाला है, तो वो अपडेट आपको रखनी है और मटेरियल को जल्दी से जल्दी विद इन 3 डेज जो हमारा टाइम पीरियड है उसके अंदर आपको उस मटेरियल को वहाँ से डिस्पैच करवाना है फॉलो अप करके। उसके बाद हो गया हमारा जो भी रिसीट कंफर्मेशन होती है, जैसे कि कोई गुड्स अगर उसने ऑर्डर बुक किया, उसके बाद टाइम टू टाइम उसको फॉलो अप करके उसको डॉक्यूमेंट्री प्रोवाइड कराना। जैसे कि ऑर्डर अगर उसने पंच कराया, तो ऑर्डर की कॉपी उसको हैंड टू हैंड सेंड कर देना। उसके बाद जैसे ही इनवॉइस अगर होता है, तो इनवॉइस की एक कॉपी आप उसको PDF सेंड कर देंगे कि सर, आपका ये फुल ऑफ अमाउंट एक बिल बना है। वो बिल उसको जो है पहले उसको एक सॉफ्ट कॉपी उसको सेंड कर देंगे। उसके बाद हमारा आता है क्रॉस सेल और अप सेल। इसके अंदर आपने जो है क्लाइंट का, अगर मान लीजिए कि उसे कोई मटेरियल चाहिए, वो आइटम आपके पास अवेलेबल नहीं है और वो उसके आने की कोई अभी उम्मीद अगर आपको नहीं है, परचेज डिपार्टमेंट से कोई आपको उसका कंफर्मेशन नहीं मिला है, तो उस कंडीशन के अंदर आप क्या करेंगे, उस क्लाइंट को सिमिलरिटी ऑफ प्रोडक्ट आप उसको ऑफर करेंगे। यानी कि सेम जो प्रोडक्ट उसने किया है उसी के टाइप में अगर कोई दूसरा प्रोडक्ट आप उसको दे सकते हैं, तो वो आप उसको सजेस्ट कर सकते हैं कि सर, सेम आपको जो है प्राइस भी थोड़ा बहुत फर्क है और प्रोडक्ट भी थोड़ा बहुत फर्क है, एकदम बिल्कुल ही चेंज नहीं होना चाहिए। तो उस तरीके से आप उसको क्रॉस सेल करेंगे। और इसके अलावा अगर मान लीजिए उसकी कोई मिनिमम वैल्यू है जिसके लिए हम उसको जो है ऑर्डर डिस्पैच नहीं कर सकते, तो आप उससे अप सेल करेंगे। यानी कि उसका जो अब ऑर्डर है जो उसने दिया है उससे थोड़ा सा ऑर्डर इंक्रीज करवाएंगे, सो दैट आप उनको बताएंगे कि सर, इतना मटेरियल आने में ट्रांसपोर्ट चार्जेस ये लगते हैं, जिसकी वजह से आपका मटेरियल अभी नहीं पहुंच पाएगा। सो दैट प्लीज़ आप इसको थोड़ा सा इंक्रीज कर दीजिए। मैं इसमें कुछ आइटम उसको सजेस्ट करेंगे आप कि सर, मैं इसमें आपको ये आइटम भी ऐड करवा देती हूँ, इससे कि आपको जो है आपका मटेरियल पूरा जो है फुल ऑफ पैक होकर के आपको जो है इजीली मिल जाएगा। उसमें ट्रांसपोर्ट चार्जेस हैं वो भी एडजस्ट हो सकते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है फीडबैक लेना। तो अगर कोई मीटिंग हुई है ASM और क्लाइंट की, तो आपने क्या करना है, उस मीटिंग का फीडबैक लेना है। तो पहले आप ASM से फीडबैक लेंगे, ASM से फीडबैक लेने के बाद फिर उस कन्वर्सेशन को कंटिन्यू करेंगे अपने क्लाइंट के साथ। तो क्लाइंट से भी आपको पूछना है कि अगर ASM ने उनको कोई भी जो चीज़ बताई है, जो उनकी रिक्वायरमेंट थी, वो फुलफिल हो गई है, तो ये कंफर्मेशन आपको आफ्टर मीटिंग लेनी है कि जो मीटिंग का पर्पस था वो हमारा सॉल्व हो गया है। वो कुछ भी हो सकता है, वो कोई क्लाइंट से पेमेंट के लिए हो सकती है बात, या क्लाइंट की कोई नए प्रोडक्ट दिखाना था तो उस प्रोडक्ट को दिखाने के लिए उससे कोई बात हो सकती है,
या उसे कोई नई कैटेगरी स्टार्ट करनी थी, उसके लिए कोई बात हो सकती है। तो जो भी मीटिंग का पर्पस था वो सॉल्व हुआ या नहीं हुआ, ये आपको एएसएम से फीडबैक लेना है, प्लस क्लाइंट से भी आपको फीडबैक लेना है कि वो प्रॉपरली कम्युनिकेट हुआ या नहीं हुआ। इसके अलावा आपको कॉल जो है उसकी प्रायोरिटी समझनी पड़ेगी कि आपको अगर आप कॉल कर रहे हैं तो क्या क्या प्रायोरिटी होनी चाहिए उसकी। तो उसकी प्रायोरिटी होनी चाहिए, पहले तो आप करेंगे अपनी शेड्यूल्ड कॉल, तो जो भी आपने आज की डेट में शेड्यूल कॉल करी है सबसे पहले आप उसे करेंगे। सेकंड आता है आपको आरसी क्लाइंट पे करना है, क्योंकि आरसी क्लाइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लाइंट्स होते हैं। सभी क्लाइंट इंपॉर्टेंट होते हैं बट आरसी क्लाइंट को हम ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। उसके बाद आता है रेगुलर क्लाइंट, फिर आप रेगुलर क्लाइंट से जो है कॉल करेंगे। उसके बाद आते हैं आपके एवरेज क्लाइंट, फिर आप एवरेज क्लाइंट जो भी हैं आपके, तो उनको आप कॉल करेंगे। तो ये 4 ऑर्डर में आपने कॉल करना है, शेड्यूल कॉल, आरसी कॉल और रेगुलर कॉल एंड आपकी एवरेज कॉल। तो इस ऑर्डर में आपको अपनी कॉल करनी है। इसके बाद हमारे पास आता है कि ये जो कॉल्स होती हैं, ये जो आप कॉल सीआर और ओटीपी के लिए करते हैं, इस कॉल के अंदर 70 टू 90% कन्वर्जन होता है। तो आपको इसके अंदर कोशिश करनी है कि जो भी कॉल आप कर रहे हैं उससे आपका ऑर्डर जो है उससे कलेक्ट हो उस क्लाइंट से। तो इसका आपको ध्यान रखना है। और आपको इसके अंदर शॉर्ट लीड टाइम जो है उसको शॉर्ट करना है, यानी कि क्लाइंट का जो भी ऑर्डर आ रहा है, क्लाइंट ने अगर आपको ऑर्डर दे दिया उसके बाद जो उसका डिस्पैच हो रहा है उसका जो टाइम पीरियड है वो थोड़ा सा कम होना चाहिए, सो दैट आपको ये रहेगा कि उससे कि आप बेटर सर्विस क्लाइंट को दे रहे हैं, जिससे कि कम से कम समय में आप उसको प्रोडक्ट ऑर्डर लेकर के डिलीवर कर रहे हैं। सो क्लाइंट आपको टाइमली ऑर्डर देगा क्योंकि आप उसका मटेरियल भी टाइम से डिस्पैच करवा